बच्चों, बुरहान प्रीमियर लर्निंग एकेडमी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ग्रामर टॉपिक पढ़ेंगे फर्स्ट कंडीशनल। ये आपको सीबीएसई ग्रेड 9 ग्रेड 10 में काम आएगा। पहले समझ ले कि क्या होता है कि कंडीशनल शर्त। फर्स्ट कंडीशनल का मीनिंग क्या होता है कि एक्सप्रेस इज व्हाट विल लाइकली हैपन इफ अ सर्टेन रियलिस्टिक कंडीशन इज मेट। मतलब फर्स्ट कंडीशन ये बताती है कि अगर एक दो शर्त हो गई तो क्या फ्यूचर में हो सकता है। इट फोकसेस ऑन फ्यूचर और ऐसी शर्तें जो मुमकिन हो, रियलिस्टिक हो, इमेजिनेटिव ना हो। जैसे अब उसकी फॉर्मूला देखो, उसमें दो सेंटेंस होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट क्लोज, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज इफ से शुरू होता है, इफ के बाद जो वर्ब होता है इट इज इन प्रेजेंट सिंपल। ओके, जैसे ये एग्जांपल समझा रहा हूं, देखो इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी। इफ इट सब्जेक्ट है, सिंगुलर इसीलिए रेन्स। आई विल स्टे होम, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो फर्स्ट इफ वाला क्लोज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और जो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है कि अगर बारिश होगी आई विल स्टे होम, मतलब बारिश होने के चांसेस है और बारिश होगी तो घर पे ही रहेगा। बस इतना समझना है। कंडीशनल क्लोज इफ होता है और इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल वर्ब यूज होता है और जो उसके बाद वाला क्लोज लगता है इंडिपेंडेंट क्लोज, उसमें वर्ब सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, विल स्टे। फिर इफ यू स्टडी हार्ड, देखो यू के साथ वर्ब प्लूरल होगा। वर्ब में रूल उल्टा होता है, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल ही होता है, उसको सिंगुलर करने के लिए एस और ईएस लगाया जाता है। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, सही बात है, क्या मेहनत करोगे एग्जाम पास कर लोगे। इफ दे अराइव लेट, देखो दे अराइव, यहाँ पे ही शी इट होता तो अराइव्स होता कि इफ दे अराइव लेट, अगर वो लोग लेट आए, वी विल स्टार्ट विदाउट देम, तो हम इनके बिना ही काम शुरू कर देंगे। और इफ के बाद देखो कोमा लगेगा। ओके, चलो आगे बढ़े। कोमा हिंज, अब इफ क्लोज पहले आएगा तो कोमा लगेगा, फिर मेन क्लोज आएगा, ये याद रखना। इफ क्लोज कोमा मेन क्लोज, यूज अ कोमा व्हेन कंडीशन कम्स फर्स्ट। इफ सी कॉल्स, देखो सी सिंगुलर इसीलिए कॉल्स, यहाँ पे दे वी यू होता तो कॉल का कॉल रहता, आई विल पिक अप। बट इफ मेन क्लोज कम्स फर्स्ट और फिर इफ क्लोज आप लिखते हो, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। तो ओनली डिफरेंस इज बीच में कोमा आएगा नहीं। आई विल पिक अप इफ सी कॉल्स, अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम। अब ये किसके लिए काम आता है? तो टू डू प्रेडिक्शन, जैसे वेदर प्रेडिक्शन थी उसके लिए कि इफ यू डोंट ईट ब्रेकफास्ट यू विल फील हंग्री लेटर। सही बात है, कभी ब्रेकफास्ट नहीं करोगे बाद में भूख लगेगी, ये हो सकता है। फिर प्रॉमिस देने के लिए, धमकाने के लिए ट्रेड, कि इफ यू बिहेव, यू के साथ बिहेव, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई विल बाय यू आइसक्रीम, बच्चे को समझा देना कि अच्छे से रहोगे तो मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा, उस तरीके से। फिर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि इफ यू क्लिक द बटन द फाइल विल डाउनलोड, यू के साथ क्लिक देखो एंड विल डाउनलोड। वार्निंग देने के लिए इफ यू टच द स्टोव यू विल बर्न योर सेल्फ, टच सिंपल प्रेजेंट एंड विल बर्न सिंपल फ्यूचर। अब स्ट्रक्चर देखो पॉजिटिव में कैसे होता है कि इफ यू कुक डिनर आई विल वॉश द डिश, जब हाँ बोली जाती है। इफ दे विन द लॉटरी दे विल ट्रैवल द वर्ल्ड, लेकिन ना बोलना हो तो कहाँ बोला जाएगा? देखो यू के बाद। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस से और उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको देखना है वर्ब स्ट्रक्चर। यू जो है वो प्लूरल, यू कुक, तो उसके बाद डोंट लगेगा। ही शी ईट हो तो डजंट लगेगा, याद रखना। डू प्लूरल है, डज सिंगुलर है, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो। इसलिए यहाँ पे उसका नेगेटिव करने के लिए इफ यू डोंट हरी, अगर आप जल्दबाजी नहीं करोगे, यू विल नॉट कैच द बस, दोनों में नोट लगा, देखो यहाँ पे डोंट और यहाँ पे विल के बाद नोट। तो जब फर्स्ट कंडीशन उसको नेगेटिव करना हो, फिर दूसरा देखो इफ यू फॉरगेट योर पासवर्ड, ओके, यू विल नॉट बी एबल टू लॉग इन, इसमें सेकंड में ही लिया है कि इफ यू फॉरगेट योर पासवर्ड, अगर तुम पासवर्ड भूल जाओगे तो हमें पता है हम लॉग इन कर पाओगे नहीं। तो दोनों तरीके से हो सकता है। सीखना क्या है कि सब्जेक्ट के बाद जो फर्स्ट सेंटेंस होगा उसमें डोंट या डजंट आएगा और दूसरे में विल के बाद नॉट। क्वेश्चन बनाना हो तो देखो इफ वाला एज इट इज रहेगा। देखो इफ यू विन, इंटरोगेटिव किससे बनता है? जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल है तो विल पहले आ जाएगा, विल यू सेलिब्रेट, एक ये तरीका है। अगर दूसरा तरीका ये है कि मेन क्लोज को आपको पहले लेना हो,
तो आप वोट से पूछ सकते हो कि व्हाट विल यू डू इफ इट रेन्स। आखिरी में क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन बनाना है तो मेन क्लोज से आप बनाओगे और हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, और उल्टा लिखना है पहले मेन क्लोज लिखना है तो व्हाट विल से आप शुरू करो, व्हाट विल यू डू इफ इट रेन्स। ओके, अब अलग अलग वर्ड भी यूज कर सकते, ऐसा नहीं विल, लेकिन कब, तो जब 100% श्योरिटी हो सकता है तो आप विल यूज करो कि इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास। ये 100% श्योरिटी है कि अगर वो इंसान मेहनत करेगा वो पास हो जाएगा। फिर 50% लगे कि होगा नहीं होगा तो आप यू कैन यूज मे इन माइट। आप फर्स्ट कंडीशन के साथ आप आर्टिकल भी सीखोगे। तो इफ ट्रैफिक इज बैड वी माइट बी लेट। ओके, चांसेस कम है कि ट्रैफिक बहुत खराब होगा तो हम लेट होंगे, इन चांसेस कम है। फिर एबिलिटी कि हमें ये काम कर सकता, ऑप्शन है तो कैन एंड कुड। ओके, चॉइस बताता है कि इफ यू नीड हेल्प यू कैन कॉल मी, कि आप तुम्हारे पास चॉइस है, कभी मदद की जरूरत हो यू कैन कॉल मी, विल की जगह पे। एंड डायरेक्ट कमांड इंपरेटिव, ऑर्डर देना, इफ यू सी मारिया गिव हर माई रिगार्ड्स। ये तो प्यार से भी बोला जा सकता है, तो कमांड देना हो कि इफ यू सी मारिया गिव हर माई रिगार्ड्स। तो ये विल की जगह पे आप मे माइट कैन कुड और इंपरेटिव भी यूज कर सकते हो। इंपरेटिव में आपने क्या देखा, कुछ नहीं है, डायरेक्ट बोल दिया, सब्जेक्ट भी नहीं है, डायरेक्ट वर्ब से शुरू होता है इंपरेटिव। गिव हर माई रिगार्ड्स, याद रखना ये। ओके, अब रूल सब फिर से रिवाइज करवा दो। देखो, नो विल इन इफ क्लोज में कभी विल नहीं, इफ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा, इफ यू कम ही होगा, विल कम नहीं होगा। ओके, इफ यू विल कम गलत है। रूल 2, इफ क्लोज डिमांड्स प्रेजेंट सिंपल, इफ क्लोज में प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा। इफ ही डजंट फोन आई विल सॉरी, इफ ही वॉन्ट नहीं आएगा, वॉन्ट है विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म, गलत होगा। ठीक है, बाकी ये पूरा आप देख सकते हो, रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल दिया है मैं, सब बना और एक्सरसाइज भी बना के रखी है, यू कैन प्रैक्टिस, और आंसर की भी है इसमें, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हो। तो फिर से थोड़ा रिवाइज कर दे, इफ क्लोज में प्रेजेंट सिंपल आएगा, मेन क्लोज में विल प्लस बेस वर्ब, विल कैन कुड मे माइट के साथ हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ओके, और प्रोबेबिलिटी कितने चांसेस होने के, लाइकली और रियल पॉसिबिलिटी, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस विल प्लस बेस वर्ब। ओके, तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। आप मुझसे पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट फॉर एडमिशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।